जिसे सब एक मासूम भाई समझ रहे थे, वही निकला इस खौफनाक साजिश का असली मास्टरमाइंड। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनम, रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी की, जिसने राजा के परिवार के सामने आंसुओं का ऐसा नाटक रचा कि हर कोई धोखा खा गया। उसने समाज को गुमराह किया, पुलिस को भटकाया और अपनी कातिल बहन को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन अब मेघालय पुलिस ने गोविंद पर शिकंजा कस लिया है और हर दिन नए खुलासे इस केस को और रहस्यमयी बना रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं कि मासूम राजा को इंसाफ मिले तो कमेंट में #JusticeForRaja जरूर लिखें। आइए इस हत्याकांड की पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और जानते हैं कि कैसे गोविंद ने खेला ऐसा खतरनाक डबल गेम जिसने सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, गोविंद रघुवंशी को शुरू में हर कोई एक मासूम भाई समझ रहा था। जब पता चला कि सोनम ने अपने पति राजा को मौत के घाट उतार दिया तो गोविंद राजा के परिवार के साथ ऐसा दुखी दिखा जैसे उसका अपना सब कुछ छिन गया हो। उसने राजा की मां उमा रघुवंशी से लिपटकर फूट फूट कर रोया और वादा किया कि वह इस परिवार के साथ हर कदम पर खड़ा रहेगा। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सोनम से उसका कोई रिश्ता नहीं बचा। वह यह तक बोला कि वह खुद वकील करके सोनम को सजा दिलवाएगा। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, गोविंद का असली चेहरा सामने आने लगा। मेघालय पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गोविंद ने न सिर्फ पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, बल्कि उसने समाज को भी धोखे में रखा। पुलिस को शक है कि गोविंद इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। जांच में सामने आया कि सोनम के मायके आने के बाद गोविंद ने ही राजा और सोनम की हनीमून की टिकटें बुक की थीं। शुरू में उसने दावा किया कि टिकटें राजा ने बुक की थीं, लेकिन जब पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन डेटा खंगाला तो पता चला कि टिकटें गोविंद ने ही बुक की थीं। इतना ही नहीं, सोनम जब ससुराल से मायके आई तो अपने साथ सारे गहने ले आई, लेकिन गोविंद ने इस बारे में न तो राजा के परिवार को बताया, न ही पुलिस को सूचना दी। सोनम के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए थे और उसका ATM कार्ड भी सोनम के पास था। लेकिन जब राजा और सोनम लापता थे तब गोविंद ने इस अकाउंट के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। 8 जून को जब सोनम ने गाजीपुर के एक ढाबे से गोविंद को फोन किया तो उसने तुरंत पुलिस को सूचना देने की बजाय खुद लोकल पुलिस से संपर्क किया और सोनम को सेफ करवाया। यह सवाल उठता है कि अगर गोविंद सचमुच राजा के परिवार के साथ था तो उसने यह बात छुपाई क्यों? मेघालय पुलिस को अब यकीन है कि गोविंद इस केस में डबल गेम खेल रहा है। बाहर से वह राजा के परिवार के करीब दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोनम को बचाने के लिए कानून को गुमराह कर रहा था। मेघालय पुलिस की जांच ने इस केस को एक नया आयाम दिया है। पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून के तहत कई चौंकाने वाले सबूत जुटाए हैं। पुलिस के मुताबिक सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 सुपारी किलर विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर राजा की हत्या की थी। लेकिन गोविंद का रोल अब तक छुपा हुआ था। जांच में सामने आया कि गोविंद की बालाजी फर्म का नाम हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है। हालांकि यह क्लेम अभी पूरी तरह वेरीफाइड नहीं है, लेकिन पुलिस को शक है कि राजा और जितेंद्र रघुवंशी के बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल सोनम ने बालाजी फर्म के जरिए मनी ट्रांसफर और हवाला ट्रांजैक्शन के लिए किया था। पुलिस ने क्राइम सीन की दोबारा जांच की और वेइसाडोंग फॉल्स के पास से एक खून से सना शर्ट और एक माचेट बरामद किया गया, जिसे हत्या में इस्तेमाल किया गया था। एक टूरिस्ट के वीडियो में सोनम और राज कुशवाहा को उस इलाके में देखा गया था, जिसने पुलिस को अहम सुराग दिया। एक स्थानीय गाइड ने भी गवाही दी कि उसने सोनम और कुछ अन्य लोगों को उस दिन जंगल की ओर जाते देखा था। पुलिस ने सोनम के फोन रिकॉर्ड्स की जांच की और पता चला कि उसने हत्या से पहले कई बार राज कुशवाहा से बात की थी। लेकिन गोविंद के फोन रिकॉर्ड्स में भी कुछ संदिग्ध कॉल्स मिले जो हत्या के समय के आसपास के थे। पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हर सुराग को इस तरह जोड़ा है जैसे कोई थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स हो। एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि राजा के शव पर मिले घावों से साफ है कि हत्या में एक धारदार हथियार का इस्तेमाल हुआ था। पुलिस ने क्राइम सीन से बरामद माचेट को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा है और इसके DNA निशान राज कुशवाहा और विशाल चौहान से मिलान किए जा रहे हैं। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि सोनम ने हत्या के बाद अपने कपड़े बदले थे और पुराने कपड़े जंगल में फेंक दिए थे, जो बाद में बरामद किए गए। दोस्तों, राज कुशवाहा सोनम का कथित प्रेमी था, जो इंदौर में सोनम के परिवार के प्लाईवुड बिजनेस में अकाउंटेंट के तौर पर काम करता था। 1 जून 2025 को मेघालय पुलिस ने उसे इंदौर से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक राज ने ही इस हत्याकांड की साजिश रची थी और 3 सुपारी किलर को हायर किया था। उसने अपने दोस्तों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को 20 लाख रुपए देने का वादा किया था। पुलिस ने राज के फोन रिकॉर्ड्स की जांच की, जिसमें पाया गया कि उसने हत्या से पहले सोनम से कई बार बात की थी और हत्या के दिन भी वह सोनम के संपर्क में था। हालांकि वह मेघालय में मौके पर मौजूद नहीं था।
लेकिन पुलिस का मानना है कि उसने रिमोटली इस हत्या को कोऑर्डिनेट किया था। वर्तमान में राज कुशवाहा 13 दिन की जुडिशियल कस्टडी में है। मेघालय की एक लोकल कोर्ट ने 11 जून 2025 को उसे और सोनम को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था और बाद में 21 जून को उन्हें 13 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस अभी भी राज से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसका इस साजिश में और कितना गहरा रोल था। इस हत्याकांड के 3 सुपारी किलर में से एक था जिसने राजा पर पहला वार किया था। पुलिस के मुताबिक विशाल ने एक माचेट, जिसे लोकल भाषा में दांव कहते हैं, से राजा के सिर पर वार किया था। जब राजा खून से लथपथ होकर चीखने लगा तो सोनम वहां से भाग गई थी। विशाल ने अपने दोस्तों आकाश और आनंद के साथ मिलकर राजा पर और वार किए और फिर उसके शव को खाई में फेंक दिया। विशाल को इंदौर से गिरफ्तार किया गया और उसने पुलिस को दिए बयान में अपनी भूमिका कबूल की है। विशाल अब भी जुडिशियल कस्टडी में है। 19 जून 2025 को मेघालय की एक कोर्ट ने उसे और उसके 2 साथियों आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। पुलिस ने विशाल के घर की तलाशी ली थी, जहां से कुछ सबूत बरामद हुए हैं, जिनमें एक खून से सना शर्ट शामिल है, जिस पर राजा का खून होने की पुष्टि फोरेंसिक टेस्ट में हुई है। आकाश राजपूत इस हत्याकांड का दूसरा सुपारी किलर था, जो राज कुशवाहा का करीबी दोस्त था। पुलिस के मुताबिक आकाश ने राजा पर अंतिम वार किया था, जिसके बाद राजा की मौत हो गई थी। आकाश ने हत्या के बाद अपनी शर्ट उतारी और सोनम का रेनकोट पहन लिया ताकि वह संदिग्ध न लगे। पुलिस ने आकाश को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया था और उसके पास से बरामद रेनकोट पर राजा का खून मिला था, जो इस केस में एक बड़ा सबूत है। आकाश अभी 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने और क्या सबूत छुपाए हैं। आकाश ने पुलिस को बताया कि वह राज कुशवाहा का पुराना दोस्त था और उसने पैसे के लिए यह हत्या की थी। आनंद कुर्मी तीसरा सुपारी किलर था, जिसे मध्य प्रदेश के सागर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक आनंद ने विशाल और आकाश के साथ मिलकर राजा पर वार किए थे और शव को खाई में फेंकने में मदद की थी। आनंद ने पुलिस को दिए बयान में कबूल किया कि वह इस साजिश का हिस्सा था और उसे राज कुशवाहा ने 20 लाख रुपए देने का वादा किया था। आनंद को भी 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और पुलिस उसके फोन रिकॉर्ड्स और ट्रैवल हिस्ट्री की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने इस हत्याकांड में और क्या भूमिका निभाई थी। इस केस में एक नया नाम सामने आया है, संजय वर्मा, जिसका फोन नंबर अब बंद है, लेकिन पुलिस को पता चला है कि सोनम ने शादी से पहले और बाद में संजय वर्मा से 119 कॉल्स की थीं। यह खुलासा इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। आइए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। यह खुलासा आपके होश उड़ा देगा। सोनम रघुवंशी, जिसे सब इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड मान रहे थे, उसके पीछे एक और रहस्यमयी शख्स का नाम सामने आया है, संजय वर्मा। यह नाम सुनकर हर कोई हैरान है, क्योंकि यह शख्स न तो सोनम का रिश्तेदार है, न ही उसका कोई करीबी दोस्त। फिर आखिर संजय वर्मा कौन है और उसका इस हत्याकांड से क्या कनेक्शन है? पुलिस ने जब सोनम के फोन रिकॉर्ड्स की जांच की तो पता चला कि 1 मार्च से 25 मार्च 2025 तक सोनम और संजय वर्मा के बीच 119 कॉल्स हुई थीं। ये कॉल्स शादी से पहले और बाद में भी हुई थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के बाद संजय वर्मा का फोन अचानक बंद हो गया। पुलिस को शक है कि संजय वर्मा इस साजिश का एक बड़ा किरदार हो सकता है। क्या वह सोनम का दूसरा प्रेमी था या फिर इस हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड? क्या सोनम और राज कुशवाहा को सिर्फ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था? यह सवाल हर किसी के दिमाग में है। पुलिस ने संजय वर्मा की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन उसका फोन बंद होने की वजह से उसका पता लगाना मुश्किल हो रहा है। कुछ सूत्रों का कहना है कि संजय वर्मा इंदौर का ही एक बिजनेसमैन है जो सोनम के परिवार के बिजनेस से जुड़ा था, लेकिन यह भी हो सकता है कि वह कोई और शख्स हो जिसका इस केस में छुपा हुआ रोल है। यह खुलासा इतना सनसनीखेज है कि इसने पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया है। क्या सोनम ने राज कुशवाहा को धोखा दिया और संजय वर्मा के साथ मिलकर यह साजिश रची? क्या ये लव ट्रायंगल से भी बड़ी साजिश थी जिसमें पैसों और संपत्ति का खेल शामिल था? पुलिस अब संजय वर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डेटा को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह सवाल अभी भी अनसुलझा है कि संजय वर्मा कहां गायब हो गया। क्या वह इस हत्याकांड के बाद देश छोड़कर भाग गया या फिर वह अभी भी कहीं छुपा हुआ है? यह रहस्य इस केस को और गहरा बना रहा है और हर कोई यह जानना चाहता है कि संजय वर्मा का असली चेहरा क्या है। सोनम रघुवंशी इस केस की सबसे बड़ी किरदार है और उससे जुड़े कई सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं जो इस हत्याकांड को और रहस्यमयी बनाते हैं। जहां पुलिस ने खुलासा किया कि राजा की हत्या चौथी कोशिश में हुई थी। सोनम और उसके साथियों ने इससे पहले 3 बार राजा को मारने की साजिश रची थी, लेकिन हर बार उनकी योजना नाकाम रही थी। पहली कोशिश गुवाहाटी में थी,
जहां सोनम और राजा कामाख्या मंदिर जाने के बहाने पहुंचे थे। वहां राज कुशवाहा के साथ ही पहले से मौजूद थे, लेकिन वहां ज्यादा भीड़ होने की वजह से उनकी योजना फेल हो गई। दूसरी कोशिश नोंगरियट में थी, जहां सोनम ने राजा को एक सुनसान जगह पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वहां एक टूरिस्ट गाइड की मौजूदगी ने उनकी योजना बिगाड़ दी। तीसरी कोशिश मावकलिह में थी, लेकिन वहां भी कुछ लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स की वजह से साजिश नाकाम रही। आखिरकार चौथी कोशिश में वैसाडोंग फॉल्स के पास यह हत्या कर दी गई। यह खुलासा बताता है कि सोनम कितनी शातिर थी और उसने कितनी सावधानी से इस साजिश को अंजाम दिया। दोस्तों, मेघालय पुलिस ने बताया कि सोनम का मंगलसूत्र और रिंग एक होमस्टे में मिले थे, जहां वह और राजा रुके थे। यह मंगलसूत्र और रिंग सोनम की पहचान को कंफर्म करने में अहम साबित हुए। पुलिस को शक है कि सोनम ने जानबूझकर इन चीजों को वहां छोड़ा था ताकि वह अपनी गायब होने की कहानी को और पक्का कर सके, लेकिन इसने उल्टा उसे और संदिग्ध बना दिया। दोस्तों, राजा की मां उमा रघुवंशी ने बताया कि सोनम ने हनीमून के लिए सिर्फ एक तरफा टिकट बुक की थी। यह बात अपने आप में सनसनीखेज है, क्योंकि इससे साफ होता है कि सोनम का इरादा वापस लौटने का था ही नहीं। वह पहले से जानती थी कि राजा इस हनीमून से जिंदा नहीं लौटेगा। यह खुलासा सोनम की शातिर योजना का एक और सबूत है। और दोस्तों, सोनम ने जब गाजीपुर में सरेंडर किया तो उसने खुद को विक्टिम बताने की कोशिश की। उसने पुलिस को बताया कि उसे किसी ने ड्रग्स देकर गाजीपुर लाया था, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी अमिताभ यश ने इसे एक खराब प्लानिंग बताया। उन्होंने कहा कि सोनम को पुलिस प्रोसीजर्स की जानकारी नहीं थी और वह सोच रही थी कि विक्टिम बनकर बच जाएगी, लेकिन पुलिस ने उसकी कहानी को खारिज कर दिया। पुलिस ने इंदौर में एक फ्लैट की तलाशी ली, जहां सोनम और उसके साथी हत्या के बाद रुके थे। वहां से एक बैग की बात सामने आई, जिसमें सोनम का फोन, राजा के गहने और 5 लाख रुपए नकद थे, लेकिन यह बैग फ्लैट के मालिक लोकेंद्र तोमर और सिक्योरिटी गार्ड बलवीर ने जला दिया था। पुलिस को शक है कि यह गहने और पैसा राजा की संपत्ति से आए थे और सोनम ने इन्हें छुपाने की कोशिश की थी। सोनम रघुवंशी, जिसने अपने पति को धोखा दिया, और गोविंद रघुवंशी, जिसने समाज को धोखे में रखा, अब मेघालय पुलिस के शिकंजे में हैं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संजय वर्मा का रहस्य अभी बाकी है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह हर उस शख्स तक पहुंचे जो आज भी सच से अनजान है। कमेंट में #JusticeForRaja लिखना न भूलें। और अगर आप इस केस से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।